मैक्सिला की कंस्ट्रक्शन को नोट करने के लिए पॉन्ट्स एनालिसिस होती है। उसमें क्या करते हैं कि पहले तो 4 इंसाइजर्स जो हैं मैक्सिलरी, उन चारों के विड्थ ले लेते हैं। ये चारों इंसाइजर्स एंटीरियरली इनकी विड्थ ले ली। फिर उसके बाद क्या किया कि प्रीमोलर्स विड्थ लेते हैं, फर्स्ट प्रीमोलर विड्थ, और फिर उसके बाद मोलर विड्थ लेते हैं, फर्स्ट मोलर विड्थ। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या है ये मैं बताता हूँ। की पॉइंट्स ऑफ पॉइंट्स एनालिसिस में क्या होता है कि एक तो प्रीमोलर इंडेक्स होता है, उसके अंदर क्या करते हैं कि प्रीमोलर इंडेक्स में डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट प्रीमोलर, जो मैंने अभी पिक्चर में दिखाया था वो लिया, और फिर सम ऑफ विड्थ ऑफ 4 मैक्सिलरी इंसाइजर्स। जैसे टनाका जॉनसन के अंदर आपके लोअर इंसाइजर्स के चारों को प्लस कर लेते हैं, इस तरह पॉइंट्स एनालिसिस के अंदर मैक्सिलरी चारों इंसाइजर्स के मेसोडिस्टल विड्थ को ऐड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 80 होती है। अगर इससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब मैक्सिला एक्सपैंड हुआ है, और अगर इससे कम हो तो इसका मतलब मैक्सिला कंस्ट्रक्टेड है। इसी तरह से मोलर का होता है, मोलर के अंदर करेंगे वैसे ही। मोलर इंडेक्स, उसमें क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मोलर लिया आपने, और फिर सम ऑफ विड्थ ऑफ 4 मैक्सिलरी इंसाइजर्स लिया और मल्टीप्लाई बाय 100, ये आना चाहिए 64। तो इसकी जो प्रीमोलर पे 80 होनी चाहिए नॉर्मल, और नॉर्मल वैल्यू मोलर पे होनी चाहिए इंटरमोलर विड्थ मतलब 64। ये इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो मैंने बताया कि इफ द मेजर्ड वैल्यू आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन नॉर्मल इट सजेस्ट मैक्सिलरी कंस्ट्रिक्शन, मतलब नैरो है। इफ द वैल्यूज आर हायर इट मे इंडिकेट वाइड मैक्सिलरी आर्च।